हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं और जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं। उसमें से पहला प्रक्रम हमने पढ़ा था क्या, पोषण। पोषण क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया था। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। ओके, पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं आज उसी के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? ओके, तो स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण वो होते हैं जो जीव या जो सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं और खुद ही वो क्या करते हैं, बनाने के बाद वो भोजन अपना खुद ही करते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। ओके, तो स्वपोषी पोषण मुख्यतः किस में होता है, कौन कौन से जीवों में स्वपोषी पोषण होता है, कौन कौन से जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, ना कि वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम समझेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण केवल हरे पादपों में होता है। जो हरे पादप होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। ओके, और स्वपोषी पोषण जो पादप होते हैं वो अपना भोजन कैसे, किसके माध्यम से बनाते हैं, तो वो अपना भोजन पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं, पत्तियों के थ्रू बनाते हैं। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम समझेंगे कि किस प्रकार से पादप अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के माध्यम से और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से उसमें घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पादप होते हैं, अपना भोजन हरे पत्तियों के थ्रू बनाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को कहते क्या है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, फोटो में होता है प्रकाश, सिंथेसिस में तो होता, सिंथेसिस में होता है संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या? प्रकाश की उपस्थिति में। फोटो में होता है प्रकाश, सिंथेसिस में होता है संश्लेषण, निर्माण करना। तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना, अपने भोजन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके, तो अब हम समझते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती किसमें है, तो स्वपोषी पोषण में, यानी कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वो कौन से जीव हैं, तो पादप हैं, हरे पादप। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, तो स्वपोषी जीव मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्व मतलब खुद का, जीव स्वपोषी मतलब खुद अपना पोषण बनाते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी जीव, हरे पादप, जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से, ऐसे स्वपोषी जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 व जल के संयोग से H2O, जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट के प्रेजेंस में पर्णहरिम की सहायता से, पर्णहरिम क्या होता है, जो हरे पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक। क्लोरोफिल का मतलब, पर्णहरिम का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल। ओके, तो उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से, यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से, हरित लवक की सहायता से बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए C6H12O6, ये होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका निर्माण करते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या समझा आपने, कि जो भी स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन, खुद का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, यानी कि जिसको पर्णहरिम भी कहते हैं, क्लोरोफिल, हरित लवक की सहायता से क्या करते हैं, बनाते हैं इस प्रक्रिया को।
और इस प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ये। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ये हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है, तो स्वपोषी जीवों में, स्वपोषी जीवों में। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा परिभाषा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इस प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए क्या होता है कि आपने क्या समझा कि जो भी हरे पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की सहायता से वो क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेंगे। ठीक है, इनका संयोग होगा और इनके संयोग से इनका संयोग होगा और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल जो हरित लवक होते हैं उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके साथ साथ ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, कौन, हरे पादप ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं और जल भी बनाते हैं, जल देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो गया और ये ऑक्सीजन और जल, यहाँ पे C6H12O6 है तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, C6H12O6। ठीक है, तो C6 कार्बन 6 है तो यहाँ पे हम 6 कार्बन से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने हो गए, C6, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या हो गई 12। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 12 हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, लेकिन देखिए 6 CO2 नहीं O2, 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, तो 6 CO2 तो ऑक्सीजन हो गए 12, ऑक्सीजन 12 हो गए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 से हाइड्रोजन में जल के अणुओं के साथ हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गए, टोटल 24 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6, 24 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर 12 हाइड्रोजन हो गए तो 12 हाइड्रोजन इधर भी तो चाहिए, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 दूना 12। ठीक है, 6H2O है ना, तो देखिए 6 दूना 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 12 हाइड्रोजन टोटल मिलके हो गए कितने, ऑक्सीजन 24 और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, और बचा क्या आपका, कार्बन केवल 6 है तो 6 कार्बन, इस तरह से ये बैलेंस होता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है किसके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। आप इसे चाहें तो एग्जाम में इसको आप डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं, आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में सूर्य की गतिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा किस प्रकार से वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसी को कह रहा है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर, जो ग्लूकोज अणु हैं इसको हम ग्लूकोज अणु कहते हैं, तो ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब ये स्थिर करते हैं, ये अस्थिर अवस्था में होते हैं तो इसको क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्थिरीकरण। यह क्रिया केवल पौधों के हरे भागों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे भागों में होते हैं, पौधों के हरे भागों में होती है, यानी कि पत्तियों में होते हैं। ठीक है, और पत्तियों में आपको पता है क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, और उसी पत्तियों के भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषता में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, तो देखिए
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, जो हरित लवक होते हैं उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, यानी कि जो भी सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, जो सनलाइट होते हैं, उनको अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। जो पत्तियां होती हैं, हरे पौधे होते हैं, उनके द्वारा, उनकी पत्तियों के द्वारा, हरे पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि जो भी सूर्य से ऊर्जा मिले, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से जो भी ऊर्जा मिलती है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जो जल अणु होते हैं, आपको पता है जल होता है H2O, इस जल अणुओं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इनका क्या होता है, अपघटन होता है, यानी कि जल क्या होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। अपघटन मतलब होता है टूटना। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तो उम्मीद करती हूँ ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, उसका अपचयन हो जाता है किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट में। ओके, ये है इसके मेन पॉइंट जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होते हैं, ये तीनों क्रियाएं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषता। तो इसकी मुख्य विशेषता, इसके पहले हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसको देखा हमने। अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषता। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, पहले पॉइंट की बात करें, सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित की जाती है। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से जो विकिरण ऊर्जा होती है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं, और वो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। हम विकिरण ऊर्जा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक तरह से विकिरण के रूप में आता है, और वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद वो क्या करता है, उसको हम खाद्य पदार्थों के रूप में हम उसे संचित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं वो हम पादप के रूप में ही करते हैं। ओके, इसका मतलब यही हुआ। देखिए, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे हमें कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम अपने श्वसन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहे आपके दो। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य तीसरी विशेषता क्या है, समझिए, जल के अपघटन से निकले ऑक्सीजन। जल के अपघटन से, यानी कि जब जल अपघटित होता है, सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जल का भी निर्माण होता है, तो वो जल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, तो जल अपघटित होता है, और जल अपघटित होने के बाद, उस जल का अपघटन के बाद ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो ऑक्सीजन हम मुख्य उत्पाद के उप उत्पाद के रूप में हम क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। वो वायुमंडल में मुक्त होती है, ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पराबैंगनी की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आपको किन 2 चीजों की आवश्यकता होती है, तो पहला सूर्य का प्रकाश, और दूसरा पराबैंगनी यानी कि हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, आपका होमवर्क है
आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन से अणु का निर्माण होता है, किसका संश्लेषण होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।